जय हिंद प्यारे साथियों। इतिहास की कक्षा मेरे द्वारा एक सीक्वेंस से प्रारंभ की गई है जो मानव उद्विकास से लेकर सन 1965 तक यानी जवाहरलाल नेहरू जी के अंतिम समय तक के इतिहास को इसमें कवर किया जाएगा, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम सभी घटनाओं को एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो इतिहास को न सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि किसी भी परीक्षा में अगर इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस कड़ी में मैंने पहला वीडियो बनाया जिसमें बताया कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है, तथा ये अभी क्योंकि बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि ईसवी क्या है, ईसा पूर्व क्या है, तो हमने सबसे पहले यही बताया कि ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर क्या है। फिर बताया इतिहास के जनक क्यों और कैसे हैं, क्यों इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। फिर आज हम दूसरा क्लास, यह मेरा इतिहास का दूसरा क्लास है। इससे पहले आप यहाँ पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि मैंने पहला वीडियो जो बनाया है उसमें किस तरह से इतिहास को पढ़ा जाएगा उसको समझाने का प्रयास किया है। तो आज यह दूसरी कक्षा है। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम देखते हैं भारतीय इतिहास, जैसे भारत का इतिहास जब पढ़ाते हैं तो इसमें हम देखते हैं मानव उद्विकास से। सर्वप्रथम शुरू करते हैं कि मानव उद्विकास, मानव से पहले बहुत सारे जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसी चीजें बनी, उसको हमें नहीं पढ़ना, वह विज्ञान की चीज है। और कोई अगर यह पूछने लगे कि सर्वप्रथम जीव कैसे बना, तो वह उस समय की स्थितियां प्रकृति ने ऐसी पैदा कर दी कि सर्वप्रथम जीव बन गया। लेकिन आज वैसी स्थिति वैज्ञानिक नहीं पैदा कर सकते हैं कि कोई जीव बना दे, तो इसलिए रोबोट के सहारे ही अभी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। लेकिन मानव विकास के क्रम में सन 1859 में चार्ल्स डार्विन महोदय ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जीवों की उत्पत्ति नामक एक किताब लिखा और बताया कि सर्वप्रथम प्राइमेट से मानव का विकास हुआ। प्राइमेट मतलब बंदर की तरह की एक प्रजाति। इसीलिए यदि आपको कोई कह दे कि बंदर के खानदान, तो आप नाराज नहीं होइएगा, क्योंकि चार्ल्स डार्विन महोदय ने यह साबित कर दिया है कि बंदर से ही मानव का विकास हुआ। और सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व अफ्रीका, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका जैसी जगह पर सर्वप्रथम मानव जैसी होमिनिड का विकास हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश भले कहीं दूसरी जगह है, लेकिन अफ्रीका में जो सर्वप्रथम मानव बना उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव कहा जाता है। यह लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में प्राइमेट से इवोल्यूशन करके, यानी प्राइमेट का ही एक अगला भाग जिसे प्रकृति ने बनाया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था। यह 26 लाख ईसा पूर्व में सर्वप्रथम इस तरह का मानव तैयार हुआ। तो हम इसको अभी देख रहे हैं कि जब मानव की उत्पत्ति और मानवों में इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, इसको देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। तो 26 लाख ईसा पूर्व में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसकी 3 उप प्रजातियां हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलो अफ्रीकेंस, रोबोस्टस और जेजोनोथ्रोपस, 3 तरह की उपजातियां हुई और लगभग 6 लाख साल तक इनका विकास होता रहा। यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका, मेडागास्कर जैसी जगहों पर बने। और सर्वप्रथम चूंकि यह बंदर से बने थे, तो बंदर शाकाहारी जीव होता है, तो सर्वप्रथम यह भी शाकाहारी ही थे और पूरी तरह से शाकाहार पर निर्भर थे। तो पहला मानव शाकाहारी था। लेकिन अब यहीं से गेम शुरू होता है। उसके बाद होमो हैबिलस मानव 20 लाख ईसा पूर्व से 17 लाख ईसा पूर्व तक, 3 लाख साल तक होमो हैबिलस मानव, यह भी दक्षिण पूर्व अफ्रीका में ही रहा। इसने ही सर्वप्रथम उपकरण गढ़ा और छोटे छोटे जानवरों को मार कर खाया। तो होमो हैबिलस मानव सर्वप्रथम मांसाहारी मानव था। उसके बाद होमो इरेक्टस मानव 17 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक होमो इरेक्टस मानव का था। इसकी 3 कैटेगरियां थी, पिथेकेंथ्रोपस, जावा मानव और विकेंसिस, 3 तरह के मानव। और यही मानव सर्वप्रथम अफ्रीका से बाहर निकल गए, जैसे यूरोप, एशिया जैसे महादेशों में फैल गए। इन्होंने ही सर्वप्रथम हाथियों तक का शिकार कर लिया और आग को खोज लिया। सर्वप्रथम आग को खोज लिया। इसके बाद जो मानव हुए वह निएंडरथल मानव हुए, 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। यह कुशल शिकारी थे और सर्वप्रथम शव को दफन, यानी अपने पूर्वजों को सर्वप्रथम इन्होंने ही दफन करना शुरू किया था।
यह ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का चार्ट है, यह मेरे द्वारा बनाया गया चार्ट नहीं है। होमोसेपियंस मानव 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें क्रोमैग्नान मानव, ग्रिमाल्डी मानव, ब्रोगेन हिल्स 3 तरह के मानव। इनमें ही सर्वप्रथम भाषा लिपि का संचार हुआ। सभी तरह की कला जैसे नृत्य, मूर्ति, गायन, सब तरह की कला से परिचित थे। और भारत में भीमबेटका की गुफा जो है मध्य प्रदेश में, जिसे वाकड़कर महोदय ने खोजा था, तो भीमबेटका की गुफा में इसके सबूत मौजूद हैं भारत में। अब रही बात इतिहास को, एक इस तरह से मानव का जो विकास हुआ, लेकिन इतिहास को हम लोग पढ़ने के क्रम में जब पढ़ते हैं तो यह पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम प्राक इतिहास, यह प्राक इतिहास की बात है। प्राक इतिहास, उसके बाद आदि इतिहास, फिर इतिहास। इतिहास ही वह चीज है जिसको हमें पढ़ना है, लेकिन प्राक इतिहास में कुछ ऐसी जगहें पाई गई हैं जहां से मानव से संबंधित कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, मानव के उपयोग और मानव के, जैसे मानव कहीं दफन हुआ है, कहीं मानव के कंकाल मिले, कहीं और भी कुछ उपकरण पाए गए। तो इस तरह से प्राक इतिहास का भी हमें अध्ययन करना होता है। इसमें प्राक इतिहास को 3 भागों में बांट लिया गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की अवधि रखी गई 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, के मतलब होता है 1000, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट तक। तो 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। फिर नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल के समय से ही सर्वप्रथम मानव ने खेती बाड़ी करना सीखा। इसको विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में हम बताएंगे। फिर नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इसके साक्ष्य नर्मदा घाटी में, राजस्थान के बागौर जैसी जगहों पर और महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर जैसी जगहों पर नव पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। इसको विस्तृत हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। पुनः क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। तो इसको इतना लंबा कैसे, तो इसको भी 3 भागों में बांट लिया गया। तो 20 लाख से 15 लाख के ईसा पूर्व के बीच में कोई जगह हमको पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे संबंधित कोई खुदाई में कुछ मिला उला नहीं, तो इसलिए इसको नहीं पढ़ना होता है। पूरा पाषाण काल को फिर से निम्न पूरा पाषाण काल यानी 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल के 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक के समय को निम्न पूरा पाषाण काल माना जाता है। उसके बाद 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पूरा पाषाण काल माना जाता है। और 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक उच्च पूरा पाषाण काल माना जाता है। यही उच्च पूरा पाषाण काल, यहीं तक आते आते मानव ने खेती बाड़ी करना सीख लिया था। इसके बाद फिर मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। फिर है नव पाषाण काल 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। जैसे 10,000 तक यहाँ है, फिर 10 से 6,000, 6,000 से 3,000 नव पाषाण काल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल का समय हुआ। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह पूरी तरह से कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा, अगर तांबा न हो तो कांसा बनाया नहीं जा सकता है, तो तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता से पहले, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता 2350 ईस्वी से 2350 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक थी, तो इससे पहले 3000 से 2350 के बीच में लगभग 650 से 700 साल तक यह ताम्र पाषाण काल का समय था, जिसमें नेवासा, दाइमाबाद, जोरवे, कायथा की संस्कृति के विषय में आगे चलकर हम आपको पढ़ाएंगे। फिर आती है 2300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, घग्गर हकड़ा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस तरह के नामों से जाना जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता मोटा माटी में हम बता रहे हैं। इसके बाद का समय है लौह काल, क्योंकि सबसे पहले जो मानव ने प्रयोग किया किसी धातु को, तो वह तांबे का प्रयोग किया था। तांबा के बाद कांसा, कांसे के बाद लौह धातु। लौह धातु सर्वप्रथम पूरी दुनिया में अगर कहीं मिली तो तुर्की, आधुनिक तुर्की देश के आसपास मिली। लेकिन भारत में अगर लौह धातु कहीं खोजी गई तो अतरंजी, खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सर्वप्रथम 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई। और इसी समय वैदिक संस्कृति का आप अध्ययन करेंगे, जिसमें वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद जैसी चीजों का भी
अध्ययन एक सीक्वेंस में आप करते हुए चलेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इतिहास को एक ऐसे वे में ले चलिए जहां आज तक यूट्यूब पर फ्री में इस तरह का इतिहास कोई नहीं पढ़ाया होगा। जिस तरह का इतिहास लोग ऐप के माध्यम से नहीं पढ़ा पाते होंगे, उससे अच्छा इतिहास मेरे द्वारा यूट्यूब पर फ्री में सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, आप मेरे वीडियो को एक सीक्वेंस वाइज देख पाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और इतिहास की एक लंबी यात्रा जिसमें 50 से 60 क्लास होंगे और हर क्लास लगभग 10 से 20 मिनट के बीच में ही होगी और आप पूरी तरह से इतिहास के एक पारंगत टीचर जैसे हो जाएंगे, यह मेरी गारंटी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।